एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी दौरान गांधी जी चंपारण आ गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और आने के बाद उन्होंने जो फैक्ट्स थे, जो इन्फॉर्मेशन थी किसानों से संबंधित या बटाईदार जितने भी किसान वहाँ पे थे उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दी। आने के बाद फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश जमींदार संघ के सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, लेकिन सेक्रेटरी ने मना कर दिया, वो किसी प्रकार की जानकारी गांधी जी को नहीं देंगे, क्योंकि वो गांधी जी को आउटसाइडर मानते हैं कि आप बाहर से आए हैं, आप चंपारण से नहीं हैं, तो आपको हम किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देंगे। ये सब बातें सेक्रेटरी ने गांधी जी को कह दी। गांधी एंसवर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, और गांधी ने कहा कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो पर्सन ऑफ दिस कंट्री, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, गांधी जी ने ये कहा। नेक्स्ट आगे, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इसके बाद तिरहुत डिवीज़न के सरकारी जो अंग्रेज़ अफसर थे कमिश्नर के पास हो गए, जहाँ पे जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता था, तिरहुत डिवीज़न में पड़ता था चंपारण डिस्ट्रिक्ट। गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और जो कमिश्नर है उन्होंने गांधी जी को सख्त आदेश दिया कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से आप चले जाए, और कमिश्नर ने गांधी जी को धमकी देना शुरू कर दिया। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी वहाँ से नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, जाने की बजाय उन्होंने मोतीहारी की तरफ अपना पलायन शुरू कर दिया कि गांधी जी मोतीहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल है, राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और बहुत सारे लॉयर्स थे, वकील थे, वो भी गांधी जी के साथ गए। एट रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पे गांधी का बहुत बड़ा सत्कार किया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो गांधी जी का बहुत अधिक अच्छे तरीके से सत्कार किया गया, वेलकम किया गया। ही वेंट टू ए हाउस एंड, और वो एक घर में गए, यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और जब तक गांधी जी की इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल जो भी गांधी जी कर रहे थे मोतीहारी में, चंपारण में, तो उन्होंने वहीं उस घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहीं से जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, और तभी अचानक एक खबर मिलती है गांधी जी को कि पास के किसी गांव में किसी किसान के साथ बुरा और क्रूर व्यवहार किया गया है, बहुत ही दयनीय व्यवहार उस किसान के साथ हुआ है, ये सूचना गांधी जी को मिली। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने फैसला किया वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी एलिफेंट राइडिंग से, मीन्स वो एलिफेंट के ऊपर बैठ के जा रहे थे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर्स overtook him and ordered him to return to the town in his carriage, तो तभी जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है उनके एक मैसेंजर ने, मीन्स उनके एक मैसेंजर आते हैं, मैसेंजर का मतलब होता है जो आदेश देने के लिए किसी को जब कोई भेजता है, यू कैन से सर्वेंट ऑल्सो लाइक ए मैसेंजर, तो वो पुलिस अधिकारी का आदेश लेके आए और अधिकारी ने आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द अपनी यात्रा को यहीं पे बंद कर दे और वापस चले जाएं, ऐसा उस मैसेंजर ने कहा। गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का संदेश वाहक है वहाँ गया और उनको गाड़ी में बैठाकर वापस नगर जाने का आदेश दे दिया, और गांधी ने इस चीज़ का पालन किया। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उसके बाद गांधी जी ने एक रसीद पर साइन कर दिए और उस पर लिख दिया कि वह इस आदेश की अवहेलना करते हैं, वो इस आदेश को नहीं मानेंगे, वो यहाँ से नहीं जाएंगे।
इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसके बाद गांधी जी को समन जारी हुआ। समन होता है स्टूडेंट्स, जब भी पुलिस किसी भी अपराधी को या कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसी गतिविधि में शामिल है उसको पुलिस समन जारी करती है। समन का मतलब बुलावा। तो गांधी जी को समन जारी किया गया, कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, और पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और गांधी जी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद को कि आप अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों के साथ यहाँ पर आएँ और मुझसे मिलें। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और आश्रम को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भेज दी गई। ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और पूरी जानकारी तार के द्वारा वाइसराय को भी भेज दी गई। वाइसराय डियर स्टूडेंट एक अधिकारी होता है, अंग्रेजों में जो वाइसराय है अधिकारी को कहते हैं। मॉर्निंग अराउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। ब्लैक स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है। ब्लैक का मतलब यहाँ पे कलर नहीं है, ब्लैक का मतलब यहाँ पे है द हेड्स ऑफ पीपल, मीन्स लोगों की भीड़ के लिए ब्लैक शब्द का यूज़ किया गया है। लिसन केयरफुली, सी अगेन। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह जो मोतीहारी टाउन है वहाँ पर बहुत अधिक ज़्यादा भीड़ लगी लोगों की, क्योंकि गांधी जी ने बुलाया था सभी को। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो गांधी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था उन्हें कि जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो काम किए हैं, लोगों की भलाई के लिए अच्छे जो काम किए हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। दे हैड मेरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ए ट्रबल विद अथॉरिटीज़। देखिए स्टूडेंट, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी होता है कोई भी अधिकार, और अथॉरिटीज़ होता है अधिकारी। देखिए दोबारा से एक बार। दे हैड मेनली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज़, मीन्स उन्होंने सुना था कि एक जो महात्मा है वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन सरकार उसे परेशान कर रही है, उसे यातना दे रही है, तो इसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर आ गए। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन। स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स, अपनी इच्छा से जब हम कोई प्रदर्शन धरना करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन। इन थाउजेंड्स अराउंड द कंट्री साइड वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, मीन्स अदालत के चारों ओर अपनी इच्छा से प्रदर्शन करके उन्होंने अंग्रेज़ों के डर से मुक्त होने की शुरुआत कर दी थी। मीन्स अब उनके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि गांधी जी उनको मोटिवेट कर रहे थे कि आपके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके अंदर आत्म संतुष्टि, आत्मविश्वास आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं कर सकते, उनसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा। तो गांधी जी ने उन सभी किसानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। नेक्स्ट, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि गांधी जी के बिना, गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना अंग्रेज़ अधिकारी बेबस महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ को कैसे वो टैकल करें। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और उसके बाद गांधी जी ने उनकी हेल्प की उस भीड़ को समझाने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, तो गांधी जी हैं वो काफ़ी फ्रेंडली थे, पोलाइट थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, कंक्रीट प्रूफ होता है पक्का सबूत। कंक्रीट का मतलब जैसे सीमेंट की तरह से वहाँ से सेंस ली जाती है, तो कंक्रीट प्रूफ का मतलब होता है पूरा कंप्लीट, जिसमें किसी प्रकार की कोई अंदेशा ना हो, एक साक्ष्य, सच्चा साक्ष्य, कंक्रीट प्रूफ। दैट देयर माइट हिथ्रो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। जो भारतीय लोग थे, मीन उनके अंदर डर था थोड़ा सा, लेकिन अब जो भारतीय जो डरते थे अब वो बिना विरोध के इसको स्वीकार करते आए थे। अब वो उनको चुनौती दे रहे थे, क्योंकि पहले जो किसान थे उनकी आदत थी, जो भी अंग्रेज अधिकारी या जितने भी प्लांटर्स थे उनको जो भी कहते वो स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब पहली बार गांधी जी के आने के बाद सभी जितने भी किसान थे अब वो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने
लग गए थे, उनका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स चकरा जाना। जो गवर्नमेंट है वो चकरा गई, मीन्स गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि गांधी का इतनी अधिक मात्रा में लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अधिक ज़्यादा सपोर्ट किया। इसकी वजह से जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो चकरा गए थे कि अब हम क्या करें क्या ना करें। उनके सामने ये बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई थी कि वो भीड़ को कैसे समझाए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और जो प्रोसिक्यूटर है, जो वकील है, उन्होंने कहा कि जो ट्रायल है इसको हम कैंसिल कर दें या इसको पोस्टपोन कर दें। अपारेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और उसके बाद स्पष्ट रूप से अधिकारी अपने उच्चतर अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा करना चाहते थे कि ये ट्रायल करें या ना करें, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में बाहर कोर्ट के बाहर भीड़ मौजूद थी। अगर कुछ भी ऐसा कोई गांधी को अगर वो सजा देते तो पूरी भीड़ पता नहीं क्या अपने हाथ में, या वो भीड़ क्या कर सकती है कुछ नहीं कहा जा सकता था। क्योंकि जब आप किसी लीडर के पीछे जा रहे होते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। अगर उसको कुछ भी सज़ा मिलती है, अगर गांधी जी को सज़ा मिलती है उसी दौरान उसी ट्रायल में, तो भीड़ कुछ भी कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने बड़ी चालबाजी से काम लिया, उन्होंने ट्रायल को कैंसिल कर दिया। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने जो देरी ट्रायल में कर रहे थे उसका विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट ऑफ प्लीडिंग गल्टी। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कन्फ्लिक्ट ड्यूटीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कर्तव्यों की लड़ाई। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज एन लॉ ब्रेकर। मीन्स गांधी जी वहाँ पे अपने कर्तव्यों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो किसी प्रकार से कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें कोई लॉ ब्रेकर की संज्ञा दे या उनको कानून तोड़ने वाला इंसान कोई कहे। तो गांधी जी ऐसा करना नहीं चाहते थे। ऑन अदर हैंड, दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमनिज्म एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। क्योंकि वो तो इंसानों को समझाने के लिए मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे। गांधी जी ऐसा कोई भी अहिंसक कार्य नहीं करना चाहते थे। ही डिसगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और उन्होंने मना कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। नॉट फॉर व्हाट, ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस ही आस्क्ड द प्लेंटी ड्यू। मीन्स हमारे जीवन में जो भी हमारे मुख्य नियम है, उच्चतर नियम है, हमें उनकी तैयारी करनी चाहिए, हमें उनके ऊपर रुके रहना चाहिए। अर्थात हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही नहीं सुनेंगे या उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम किसी भी रूल को, कोई भी आंदोलन को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। तो गांधी जी ने कहा ये तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है और उसका पालन करने के लिए मैं इसको मना करता हूँ, क्योंकि जो मेरी अंतरात्मा है वो इस चीज़ की गवाही नहीं दे रही कि मैं इस चीज़ को मानूँ। और उसके लिए गांधी जी ने देह दंड की मांग की। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे है सजा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours recess and asked गांधी to furnish bail for those 120 minutes। तो मजिस्ट्रेट जो थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि जो सज़ा के बारे में वो लगभग जो सज़ा सुनाएंगे वो लगभग 2 घंटे बाद सुनाएंगे। 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसके बाद वो सज़ा सुनाएंगे। और तब तक गांधी जी को कहा कि आपके पास 1 घंटा 20 मिनट है, इस दौरान आप बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। और आखिर में जज ने उनको बिना किसी बेल के छोड़ना पड़ा, क्योंकि गांधी जी अपनी जगह पर सही थे। व्हेन द कोर्ट रिकन्वर्टेड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। और जब कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जो जजमेंट की जब बात आई कि फैसला गांधी जी के पक्ष में विपक्ष में सुनाया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी प्रकार का कोई भी जजमेंट नहीं देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर वो जजमेंट देते हैं तो कोई ना कोई हिंसा भड़क सकती है। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि वो कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट
लिबर्टी। और तब तक गांधी जी को उन्होंने आज़ाद कर दिया, मीन्स आपको किसी प्रकार से कुछ भी करने से रोका नहीं जाएगा, और उनको आज़ादी दे दी गई, मीन्स उनको किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं हुई। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजूल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूल हक और उसके कई और दोस्त जो बिहार और दोस्त जो उनके और दोस्त थे, वो जो वकील थे वो बिहार से आए हुए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी व्हाट वुड डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। तो वो इस बात के लिए सलाह मशवरा कर रहे थे कि गांधी जी को अगर जेल भेज दिया जाता है तो वो क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड व्हाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आए हैं, आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जितने भी वरिष्ठ वकील थे उन्होंने जवाब दिया कि वह उनको सलाह देने के लिए, मदद के लिए आए थे। अगर वो जेल चले गए तो उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा, वो वापस घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स। और ये जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, इनके साथ जो बुरा व्यवहार, इनके साथ जो इनजस्टिस अन्याय हो रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा और इनके खिलाफ वो कैसे अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा, द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट ऑल amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was appeared to go to prison for the sake of peasants. If they, on other hand, being not only residents of the adjoining district, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful distraction. तो उन्होंने कहा कि जो एक इंसान है जो हमारी मदद करने के लिए इतनी दूर से आया है, जो हमारे चंपारण का भी नहीं है, तो सभी जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे, जितने भी वकील थे, सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा इंसान जो गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे कि वो हमारे लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है, हमारे लिए मरने के लिए तैयार है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि वो हमारे चंपारण से भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो यहाँ के वाले सोचते भी नहीं कुछ करने के लिए, किसानों की दशा सुधारने के लिए। लेकिन अगर वो जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए और आसपास जिलों में रहने वाले जितने भी हैं उनकी सेवा के लिए आए हैं, अगर वो जेल चले जाते हैं तो हमारे लिए ये शर्मनाक बात होगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और उसके बाद वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी को जेल होती है तो हम भी जेल में जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। और जो चंपारण की लड़ाई है अब जीती जा चुकी थी। क्यों? उनके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था और सभी कुछ ना कुछ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए अटल थे, और वो किसी प्रकार का उनके अंदर डर नहीं था। जो वकील थे अब निर्भीक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर गांधी जी को जेल होती है तो हम भी साथ जाएंगे। इट मीन्स नाउ दे आर एग्री टू डू एवरीथिंग वट एवर दे वॉन्ट। नेक्स्ट, ही एक्सक्लेम्ड, देन ही took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपस में एक ग्रुप बना ली। अगर किसी को भी गिरफ्तारी अगर वो देते हैं तो हम सभी मिलके गिरफ्तारी देंगे। और एक कागज़ पर उन्होंने लिख लिया और दल को जोड़ों में बांट दिया और क्रम में हम एक साथ सभी मिलकर गिरफ्तारी देंगे अगर हमें अरेस्ट करने पुलिस आती है तो। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट्स इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। और कुछ दिनों बाद जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने एक लिखित संदेश गांधी जी को दिया, भेजा, और जो प्रांत के गवर्नर ने मुकदमा वापस लेने का आदेश दे दिया है। और ऐसा होने के बाद गांधी गॉट क्वाइट हैप्पी,
गांधी जी थोड़े खुश हुए क्योंकि उनकी जो वास्तविक लड़ाई थी वो जीतने के लिए वो तत्पर थे और वो लड़ाई में वो जो संदेश है वो मतलब मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट हैं प्रोविंस के, उन्होंने जो उनके ऊपर मुकदमा बना रहे थे, झूठा मुकदमा अंग्रेज़, वो उसको करने से इनकार कर दिया। सिविल डिसोबेंस हैड थ्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई अंग्रेज़ अधिकारी किसी भारतीय के सामने झुका हो, क्योंकि वो गांधी जी के सामने झुक गए, क्योंकि गांधी जी के पीछे क्या था, पावर ऑफ पीजेंट्स, किसानों की शक्ति थी। क्योंकि अब किसानों को गांधी ने एक सूत्र में पिरो दिया था, मीन्स सभी किसानों को संगठित कर दिया था। और संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप संगठित होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गांधी जी ने सभी किसानों को संगठित कर दिया और उसकी वजह से अंग्रेज़ अधिकारी है वो डर गए और गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा था उन्होंने छोड़ दिया। मीन्स गांधी जी को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए, Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of farmers। जो काश्तकारों की शिकायतों के बारे में गांधी जी और उनके जो वकील हैं जांच पड़ताल करने में लग गए, काफ़ी गहरी जांच पड़ताल वो करने लगे। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on their evidence। और लगभग 10,000 काश्तकारों ने अपने बयान लिखे और दूसरे प्रमाणों की टिप्पणियाँ भी लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सभी डॉक्यूमेंट्स थे वो इकट्ठे कर लिए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। और जो पूरा इलाका है, पूरा जो प्रांत है, सारा इलाका जांच पड़ताल करने वालों की गतिविधियां और जमींदारों के तेज़ विरोध की वजह से हलचल वहां पर पैदा हो चुकी थी, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में पहली बार चंपारण में जांच पड़ताल हो रही थी। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जून में प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडवर्ड गेट, गांधी जी को जून में मिलने के लिए बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लैंड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। और उन्होंने अपने खास साथियों से वो मिले, जाने से पहले एक बार दोबारा सविनय अवज्ञा की पूरी योजना बनाई और सोच समझकर कि वो वापस ले या नहीं ले इसके बारे में डिस्कस किया।